हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करेंगे सीगल इंडिया आईपीओ का रिव्यू जो 1 अगस्त को ओपन होगा। लेकिन उससे पहले अगर एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ की बात करें, जिसका आज सेकेंड डे था और सेकेंड डे के एंड में ये 4 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर अभी तक आप नहीं किया है तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी डिमांड इसमें देखने को मिल रही है और कल इस आईपीओ का लास्ट डेट रहेगा। अब हम अगर बात करें इस वीक के थर्ड आईपीओ की, जो है ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ, काफ़ी अवेटेड आईपीओ है ये। उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगी, तो वो भी आप जाके चेक कर लीजिएगा। और इसी तरीके के आपको अपडेट्स मिलते रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा आईपीओज में आपका अलॉटमेंट के चांसेस बढ़े, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करें। तो डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स का, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताऊंगी कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो अगर कंपनी की बात करें तो 2002 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। लेकिन अगर एक्सपर्टाइज की बात करें तो इनका एक्सपर्टाइज एरिया जो है वो है रोड, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, देन रेलवे ओवरपासेस, टनल्स, हाईवे, रनवे, एक्सप्रेसवे। तो ये इनका एक्सपर्टाइज एरिया है जो इनको काफ़ी यूनिक बनाता है। अभी तक कंपनी 34 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर चुकी है और 18 प्रोजेक्ट जो है कंपनी के हैंड में है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। और कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो फिलहाल 9,470 करोड़ का है। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है। और जैसे मैंने बताया कि रेलवे वगैरह के लिए ओवरपासेस वगैरह भी बनाती है, तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा है। और इनका जो एक्सपर्टाइज एरिया है वो काफ़ी यूनिक है, मीन्स इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। और इतना ही नहीं, कंपनी को यहाँ पे नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड भी 2 बार मिल चुका है। और इंडिया के सभी मेजर स्टेट्स में कंपनी के कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी बढ़िया है। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स भी आपको यहाँ पे अच्छे दिखेंगे, जहाँ पे कंपनी का असेट अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स से ग्रो हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसा हम देख ही रहे हैं, कंपनी के पास बिजनेस है, सेल्स कंपनी की बढ़ रही है। और लास्ट 1 ईयर में बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी का रेवेन्यू 47% से जो है वो राइज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो प्रॉफिट बना के दिखा रही है। और पिछले 1 साल में कंपनी के प्रॉफिट में 82% का ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। देन कंपनी का नेट वर्थ भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो है यहाँ डेप्ट। कंपनी का डेट भी जो है वो ईयर हमें इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके की कंपनीज की बात करें जिनको रॉ मटेरियल लेना होता है दूसरे थर्ड पार्टी से, देन उनका जो कहीं फंड होता है वो ब्लॉक होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट की कंपनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, देन ज्वेलरी सेक्टर्स की जो कंपनी होती है उसमें भी। तो इन तरीके की कंपनीज में जो है डेट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे इसमें डेट देखने को मिल रहा है। अदर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो इसका ROE एंड ROCE दोनों ही आपको काफ़ी बढ़िया दिखेगा। 15% से अबव एक गुड साइन माना जाता है कि मतलब कंपनी पैसा बना रही है। देन डेब्ट इक्विटी रेशियो हमने देखा जो 1 से ज़्यादा का है। तो यहाँ पे डेट कंपनी के पास है, लेकिन जैसा मैंने आपको रीज़न बताया कि इस तरीके की कंपनी के पास डेट होता है। और जो IPO लेके कंपनी आ रही है उसमें से भी कंपनी कुछ अमाउंट जो है अपने लोन के पेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है, कुछ न्यू इक्विपमेंट्स कंपनी को खरीदने हैं उसके लिए यूज़ करने वाली है, अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ करने वाली है। तो वहाँ पे भी कंपनी का कुछ डेट जो है वो कम होगा। देन अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका है 33.57% का, और इसका जो PE रेशो है वो 20.57 का है। तो अगर पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो इस सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। तो उसके PE के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे IPO जो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमको दिखेगा। अब वैल्यूशंस भी हम देखें किस वैल्यूशंस पे आ रही है कंपनी, लेकिन यहाँ पे अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग ये जो है ओवर वैल्यूशंस यहाँ पे हमें ये IPO का दिख रहा है। तो ये इनके फाइनेंशियल्स की डिटेल हो गए। अब IPO की डिटेल्स की अगर बात करें तो कल मीन्स 1 अगस्त को ये ओपन होगा एंड 5 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसका 5 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। प्राइस बैंड है इसका हायर कट ऑफ पे 401 पर शेयर का। एक लॉट में 37 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 30 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल HNI में करना है तो मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। IPO का जो साइज है वो है 1250
2.66 करोड़ का, जिसमें से 684.25 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 568.41 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे ₹38 पर शेयर का एम्प्लॉयज़ जो होंगे इस कंपनी के, उनको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 70 का, जिसकी बेसिस पे 17 to 18% तक की लिस्टिंग बेनिफिट आपको यहाँ पे हो सकते हैं। मीन्स एक लॉट पे आपको 2500 के आसपास का लिस्टिंग बेनिफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो बहुत ही छोटा सा लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी जिस तरीके की है, जो उनका एक्सपर्ट एरिया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, उन सबको देखते हुए इसमें हो सकता है कि डिमांड देखने को आगे मिल सकती है। तो इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप डिमांड देख लें, सेकेंड डे के एंड तक किस तरीके की डिमांड आती है। और जैसा कि हमारा थंब रूल है 5 टाइम्स का, 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है तो आप थर्ड डे में जाके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका डिटेल वीडियो, आज का डिटेल वीडियो था मेरी एनालिसिस के बेसिस पे। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसी तरीके के वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और किसी भी तरीके की और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, शेयर मार्केट रिलेटेड क्लासेस आपको करनी है या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।